जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। पर तुझे हरे रंग की कोई चीज दी थी, उसे निकाल कर बाहर फेंक दे या किसी को दे दे। लेकिन अगर किसी को देना है तो उसे नमक के पानी में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा बार बार मैसेज भेज रहे थे, तेरे पितर तुझसे नाराज है। और जो भी सत्संग मुझे सुनवा रहे थे वो ज्यादातर अबॉर्शन के थे। तभी मुझे ख्याल आया, गुरुपा संगत जी, मैंने भी ये पाप किया है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरुपा संगत जी, मैंने भी एक बार अबॉर्शन करवाया है, घर के हालात देखकर और अपने बच्चे का सोचकर। मेरा बच्चा उस समय बहुत छोटा था, 2-2.5 साल का, और मैं उसी की परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। गुरुपा सब जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे काट रही थी। ससुराल वालों को मेरी कोई चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ लालच था तो सिर्फ मेरी नौकरी और पैसे से। जबकि मेरे पति भी नशों में पड़े हुए थे, उन्हें भी नौकरी का कोई ऐसा ख्याल नहीं था, वो सिर्फ अपने नशों में अपने ही मस्त रहते थे। और मेरी सास ननंद ये मेरे नौकरी के पीछे पड़े हुए थे, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे छोटे से बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि उसे कौन पालेगा। उन्होंने मुझे बहुत धक्के खिलवाए, और जिससे मेरे पति को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुरु महाराज जी, संगत जी, ये पाप मुझसे हुआ, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, घर के हालात बहुत ही ख़राब थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती नौकरी करने के लिए भी भेजा, जिसके कारण मैं अपनी छोटी सी बेटी को भी पड़ोस में छोड़कर जाती थी। ना मैं उसके खाने पीने का ख्याल रख पाती थी, ना ही उसके साथ रह पाती थी। वो सारा दिन पड़ोस में रहती थी, उसे पड़ोस के ही संभालते थे। हे मेरे गुरु महाराज जी, वो दिन बहुत मुश्किल से बीते, और घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं था। पति अंकल भी बस नशों में रहते थे। जब मैं काम पर जाती तो वो पीछे से नशे ही करते। उन्हें ना तो अपनी बेटी की फिक्र थी और ना ही अपनी बीवी की, और सास ने अलग ही तंग किया हुआ था, जिस कारण मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रही थी, ना ही उसे अच्छे से पाल पा रही थी, ना ही उसका ख्याल रख पा रही थी। इस कारण गुरुपा, मैंने भी सोचा कि मैं इसकी परवरिश नहीं कर पाऊंगी, और मैंने अबॉर्शन करवा दिया। उसके लिए मैं गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ आपसे। संगत जी, गुरुपा, घर के हालात हद से भी ज़्यादा खराब थे। गुरुपा बताते हैं कि वो अब पितृ बन गया है, और वो तुमसे बहुत नाराज़ है,
और वो पितृ बनकर अपने भाई बहनों को भी परेशान करता है। गुरुपा, मैं उससे भी माफ़ी मांगती हूँ जो मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ। मुझे उसकी ज़िंदगी छीनने का कोई हक नहीं था, पर मैं मजबूर थी। मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। हे पितृ, मुझे माफ़ करना। गुरुपा, संगत जी, मैं अपने इस बच्चे को ही ठीक से नहीं पाल पा रही थी तो उसे कैसे पालती। पति अंकल भी मेरा साथ नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो अपने ही नशों में थे। गुरुपा, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ अपने इस पाप के लिए। पितरों, मैं भी पितृ देवता, मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ और इस बच्चे से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे इसकी ज़िंदगी छीनने का कोई हक नहीं था, पर मुझे क्षमा करना। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे शिव बाबा, इस बच्चे को मुक्ति देना, मोक्ष देना। क्षमा करना मेरी गलतियों को, मेरे पापों को क्षमा करना। इस गुनाह के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का एक और मैसेज आया। संगत जी, 11 साल से तुम्हारे खुशियों को नज़र लगा रही है ये औरत। खून का रिश्ता है। अकेले में सत्संग सुन, नाम सुनकर पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। जी गुरु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने मुझे सब बताया है कि कौन वो औरत है जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे पति अंकल की बुद्धि भी बांधी हुई है, उन पर वशीकरण किया गया है। संगत जी, गुरुपा, मेरे पति अंकल भी हमारी कोई बात नहीं सुनते ना मानते हैं। गुरुपा ने मुझे बताया कि शादी पर तुझे हरे रंग की कोई चीज़ दी थी, उसे निकाल कर बाहर फेंक दे या किसी को दे दे। लेकिन अगर किसी को देना है तो उसे नमक के पानी में धोकर धूप में सुखाकर पहनने को देना, ताकि उस पर भी वो नेगेटिविटी ना जाए। तो संगत जी, मैंने वैसा ही किया। मैंने अलमारी में देखा तो मेरे पास एक हरा शॉल दिया हुआ था, कुछ सूट भी थे। वो सारे मैंने नमक के पानी में धोकर अच्छे से धूप में सुखाकर किसी को दे दिए, ताकि उस पर भी कोई नेगेटिविटी ना जाए। गुरुपा ने कई चीज़ें मुझसे निकलवाई जो अलमारी में पड़ी हुई थी, घर में पड़ी हुई थी। बहुत सी चीज़ें गुरुपा ने निकलवाई और उन लोगों के असली चेहरे भी मुझे दिखाए जिन्होंने हम पर ब्लैक मैजिक कर कर हमारा घर खराब कर कर रखा हुआ है अभी तक। गुरुपा ने मुझे बताया कि ये मीठी औरत हंस हंस कर तेरे घर संसार में जहर घोल रही है। इसकी गंदी क्रियाओं ने तुझे समय से पहले बूढ़ा कर दिया। तेरी नाभि के नीचे का हिस्सा खराब करने का षड्यंत्र रच रही है। तुरंत सत्संग सुन, कष्ट कटवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी हमें पहले ही आगाह कर देते हैं किसी की बुरी क्रियाएं करने से, और सत्संग सुनवा कर हमारे सारे कष्ट भी कटवा देते हैं। गुरुपा, आपने सही कहा। मैं पहले भी कई दिक्कतों का सामना कर चुकी हूँ, उससे गुरुजी ने ही मुझे बाहर निकाला है। हर जगह मेरा साथ दिया है, हर मुश्किलों से मुझे बाहर निकाला है। संगत जी, गुरुपा ने कई लोगों के चेहरे सामने लाए, उनको हमसे दूर भी किया। उनके झूठे चेहरे हमारे सामने लाए। असलियत में उनके दिल में क्या है ये भी उनके मुंह से खुद बुलवाया। उस पर तो मैं बहुत विश्वास करती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसके दिल में इतना पाप है। संगत जी, जिसने, वो मेरी जेठानी है,
गुरुपा ने मुझे उसका असली चेहरा दिखाया। मैं तो उससे सारी बात शेयर करती थी, उसे अपने बारे में सब कुछ बताती थी, लेकिन गुरुपा ने उसका असली चेहरा मेरे सामने लाया। उसने मुझे मेरे मुंह पर ही कह दिया कि अपने पति को तुम छोड़ क्यों नहीं देती, उसे तलाक क्यों नहीं देती। गुरुपा संगत जी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये तो मुझसे इतने अच्छे से बात करती थी, आज इसे अचानक ऐसा क्या हुआ और ये मुझे ऐसे क्यों बोल रही है। गुरुपा ने उसका असली चेहरा मेरे सामने लाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने मुझे बताया संगत जी कि ये औरत सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर रही है और हमें साथ में रहने भी देना नहीं चाहती। ये हमारा घर बसता हुआ देखना ही नहीं चाहती। इसने हमारा घर पूरा बर्बाद कर दिया है। गुरुपा, अब आप ही देखिए, आप कहते हो सभी को माफ़ कर दे, किसी से कुछ मत कहे। तो गुरुपा, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ़ कर दिया है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। पर गुरुपा, इतना बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने कभी किसी चीज़ का लालच नहीं किया, पर इसने तो मुझे अपने पति के साथ भी रहने नहीं दिया। हे मेरे गुरुपा, ये अभी भी नहीं रुक रही है। मेरे पति को, मुझको, मेरे बच्चे को नुकसान पे नुकसान पहुंचा रही है। हे मेरे गुरुपा, आप देखिए, अब इसे रोकिए गुरुपा। सद्बुद्धि दीजिए, इस औरत को सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरु महाराज जी। अब आप इनके असली चेहरे हमारे सामने लाए हो तो इन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। और अगर ये फिर भी नहीं रुक रहे हैं तो गुरुपा आप ही देखिए इन जैसे लोगों का क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका ही आसरा है मेरे गुरु महाराज जी। आज के दिन जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है उसके जीवन के सारे अमंगल गुरु पिताजी स्वतः ही दूर कर देते हैं। बालाजी महाराज की असीम कृपा प्राप्त होती है उसको, उसके ज़िंदगी के सारे संकट कट जाते हैं। बालाजी महाराज सारे संकटों का मोचन करते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आपके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए संगत जी हमेशा मालिक का शुक्राना करें और उनका धन्यवाद करें, इसी से आपके जीवन का सुधार निश्चित है। संगत जी, जो अपने जीवन में शुक्राना करना सीख गया, अपने प्रभु का, अपने मालिक का, उसकी ये चाकरी करना सीख गया ना, समझो जीवन में सारे सुख पा गया। शुक्राना में गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी हम धन्यवाद देने से पाने का अधिकारी बनते हैं, हम एहसान मानने से हमें और उस पाने के अधिकारी बनते हैं। संगत जी किसी का भी एहसान हमें मानना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का भी एहसान मानते हैं ना संगत जी। जैसे हमें किसी ने पानी पिलाया तो उस पानी को मत भूलो, उस अवस्था को देखो कि किस अवस्था में आपको पानी पिलाया था। इतनी कड़ी धूप थी, इतनी तेज़ गर्मी थी, अगर वो पानी की आपको सख्त ज़रूरत थी, अगर वो व्यक्ति आपको पानी ना पिलाता तो आपके प्राण जा सकते थे। तो उस चीज़ को याद रखो कि कैसे वक्त में आपको उसने एक गिलास पानी पिलाया था। उस पानी की वक़्त तो करोड़ों रुपया देकर भी, कीमत देकर भी उस पानी का एहसान आप नहीं चुका सकते। इसी तरह आपके जीवन में काफ़ी ऐसी परिस्थितियां आती हैं संगत जी कि जब इंसान आपको मौत के मुंह से, किसी ने आपकी सहायता करी, आप ऐसी अवस्था में थे कि आप मर सकते थे, आपको चंद पैसे चाहिए थे संगत जी, चंद रुपए चाहिए थे, आपके पास नहीं थे। अगर आपके किसी ने उस समय सहायता की है ना, तो वो चंद रुपए ही नहीं दिए, उसने आपको नया जीवन दिया है। इसलिए संगत जी कभी उस व्यक्ति का एहसान नहीं भूलना चाहिए, मतलब ऐसे ही किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो एहसान भूलता है वो मालिक को भूलता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में वही आपके साथ आते हैं, वही आपके लिए आगे आते हैं, वही मदद करते हैं। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी सहायता करके चला जाता है जो कि ना कि आपकी जान का होता है, ना पहचान का होता है, और ना स्वयं वो आपकी सहायता करना चाहता है। और ये बात आप भी भली भांति जानते हो कि वो मेरी सहायता करना नहीं चाहता था, वो मेरा अच्छा नहीं चाहता था, फिर भी समय पड़ने पर वो मेरा अच्छा करके चला गया, मेरी मदद करके चला गया ना चाहते हुए भी। तो वो क्या था संगत जी, उसके अंदर वो मालिक बैठ गया जो आपकी मदद करके गया। तो संगत जी इसलिए
कोई भी आपके ऊपर एहसान करता है, कोई भी आपके ऊपर कृपा करता है, तो उसका तहे दिल से शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और फिर वैसे भी संगत जी, अगर आप किसी का धन्यवाद करते हो तो आप पाने के अधिकारी बनते हो। अगर आप किसी की तारीफ़ें करते हो तो आप जग में तारीफ़ के काबिल बनते हो, लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं। अगर आप किसी को अन्न दान देते हो तो आप अन्न के अधिकारी, अन्न पाने के अधिकारी बनते हो। कभी मालिक आपकी थाली खाली नहीं रहने देगा संगत जी। अगर आप किस दूसरों के आंसू पोंछते हो तो कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। यानी जो आप देते हो वो आपको बढ़ के मिलता है। तो हर कदम देना सीखिए, और सबसे पहले तो लोगों का किया या मालिक का किया धन्यवाद, शुक्राना करना सीखिए। शुक्राना आपको सब कुछ सिखा देगा। बस एक चीज़ से जुड़िए, वो है शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे शुक्राने की दात बख्शने के लिए, मुझे इतना इतना अहम आशीर्वाद, इतनी बड़ी दात बख्शने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज का सत्संग मेरा ये है कि आज वेंकट हॉल जो हमने किया था संगत जी, लड़की की शादी के लिए बुक किया था, आज उसने हमें बुलाया था कि आप आके खाना वगैरह चेक कर ले, आप यहाँ का सारा देख ले कि कैसा है मैनेजमेंट। तो संगत जी, हम और हमारे हस्बैंड अंकल गए थे, हम गुरु पिताजी के साथ गए थे, क्योंकि संगत जी हम अकेले कहीं नहीं जाते। हमने अपने बाबा से विनती करी, हाथ जोड़े, अपने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप हम सबको लेके, हम दोनों को लेकर चलो, और सारे खाने वगैरह स्वयं आप चेक करना, आप देखना कि वहाँ का सब कैसा है हिसाब किताब। तो संगत जी बाबा जी हमारे साथ गए थे, और रास्ते में बाबा जी की 777 की ब्लेसिंग मिली, 888 की ब्लेसिंग्स मिली, 22 की ब्लेसिंग्स मिली, यहाँ तक कि 100 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली। मतलब बहुत सारी 333 की ब्लेसिंग्स मिली। गुरु पिताजी की रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। ओम दर्शन भी, हनुमान जी के महाराज, बालाजी महाराज के भी मंदिर के दर्शन करवाए हमने, बाहर से ही मत्था टेका। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी ये सब ब्लेसिंग्स लेकर हम सीधे मंदिर पहुँचे, वो मंदिर नहीं, सॉरी संगत जी, वेंकट हॉल पहुँचे। और वहाँ पहुँच के हमने सारा देखा, बहुत अच्छा था संगत जी। गुरु जी महाराज ने जो भी किया हमारे बहुत बेहतरीन के लिए किया, बहुत अच्छा किया। और संगत जी वहाँ का खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था, और जो जिनका हॉल था, जो मेरे साथ हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था संगत जी। कहते हैं ना, गुरु पिताजी ने जो किया हमारे लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए तो वही हमारी सीमा से ज़्यादा था संगत जी। देखो, क्योंकि हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम अपनी लड़की की शादी अपने पास से कर सकेंगे बिना किसी से सहायता लिए। आज गुरु पिताजी ने वो भी काम करवाया, बिना किसी से एक पाई मांगे, बिना किसी की सहायता लिए। गुरु पिताजी स्वयं अपनी नातिन की शादी अपने हाथों से करा रहे हैं। सब कुछ मेरे गुरु पिताजी कर रहे हैं, इसके लिए उनका अनंत 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 शुक्राना। और जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूरा यकीन है कि आज हमें अपनी बेटी की शादी के लिए मतलब इतना भी सोचना पड़ रहा है, एक दिन वो ऐसा भी आएगा संगत जी कि हम दूसरे की बेटियों की शादी भी करवाएंगे, और ज़रूर ऐसा आएगा। और संगत जी मेरी बड़ी चाहत है कि किसी की भी बच्चे की शादी हो या कुछ भी, तो हम उसमें कुछ योगदान दे सकें, कुछ मालिक ने। और संगत जी सच में एक बार तो मतलब अब जब कुछ हमारा सब कुछ हिसाब किताब ठीक था संगत जी, तो एक कारीगर था जो हमारे पास काम करता था, हमारे हस्बैंड का काम करता था, उसके मतलब वो उसकी डेथ हो गई। उसके बेटे थे और उसकी पत्नी थी, वो आए मेरे पास पैर पकड़ के संगत जी रोने लगे बुरी तरीके से। उनके पापा को डेथ हुई 1 हफ्ता नहीं थी, लड़की की शादी लगी हुई थी, बिल्कुल लड़की की शादी होने वाली थी, 2-3 दिन रह गए, तो उनकी मम्मा ना मेरे पैर पकड़ के रोईं। मुझे अपनी मम्मी पापा की शक्ल याद आ गई, और ये मजबूरी याद आई कि बेटियों के माँ बापा की कितनी मजबूरी होती है संगत जी। मैंने उन पर तरस खा के उनको ब्याज पे पैसा दिलवा दिया, अपने पति के खूब हाथ पैर जोड़े और उनको 60-70 हज़ार रुपया दिलवा दिया। फिर संगत जी उनकी बेटी की शादी तो हो गई अच्छे से धूमधाम से, उन्होंने ना तो ब्याज दिया ना तो पैसा दिया, और संगत जी वो भरपाई भी हमें करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, कोई बात नहीं, अच्छा कर्म आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैंने तो अच्छी भावना से उनको पैसा दिया था, अच्छे से संगत जी उनकी बच्ची की शादी हुई। जब हमने पैसा मांगा तो उनका बेटा कहता, कौन सा पैसा, कैसा पैसा, वो तो मेरे पापा काम करके गए थे, इतना तो आपने दिया था, हम पे कोई एहसान तो नहीं किया। कोई बात नहीं संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कभी किसी की खाली नहीं जाती। तो शायद गुरु पिताजी देखो
आज इस बेटी की शादी करने के लिए, अपनी नातिन की शादी के लिए गुरु पिताजी स्वयं आ गए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज खुद स्वयं अपने गुरु पिताजी ही अपनी नातिन की शादी करवा रहे हैं। सब कुछ उन्होंने संभाल रखा है और सब कुछ संगत जी हमने जितना सोचा था उससे कहीं अच्छा हो रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पता है आगे भी सब कुछ मेरे बाबा ही संभालेंगे और सब कुछ जैसा हमने सोचा उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के वो करेंगे। और किसी चीज़ की अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रहने देते बाबा जी। संगत जी सच में ना तो घर में किसी चीज़ की कोई कमी रहने देते हैं और ना वैसे हमारे जीवन में किसी चीज़ का अभाव रहने देते हैं। गुरु पिताजी बोलने से पहले सब काम स्वयं कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारी बरकतें ब्लेस की हैं गुरु पिताजी ने। इतने सारे आशीर्वाद दिए, जा ऐश कर, जा ऐश कर। कहते हैं अब तो आंटी तेरे मौज करने के दिन है, तू मौज ही मौज करेगी, अब तू बैठ के राज करेगी, हुक्म चलाएगी अपना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। तेरे पति के काम में इतनी बरकतें दूंगा और तेरे पति के काम में इतनी उछाल आने वाली है, इतना काम में बरकतें दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। इतना दूंगा तुझे, तू संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बिटिया को इतना प्यार करने के लिए। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं भी अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। संगत जी बाबा जी कहते हैं तुम बस शुक्राना करते रहो और सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शुक्राना करते रहो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता कि संगत जी मुझे क्या मिलेगा कि क्या नहीं। मेरे बाबा हैं तो मेरे बाबा है, मेरी सारी दुनिया है। मुझे पास तो वैसे भी सारी दुनिया है क्योंकि मेरे बाबा मेरे पास है, मेरे बाबा मेरे साथ है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। दुनिया की कितनी भी दौलत मिला लो, अगर तीनों लोगों की दौलत भी मिला लो तो भी मेरे बाबा का सामना नहीं कर सकती संगत जी। सब तुच्छ है मेरे बाबा के आगे, सब तुच्छ है। और जिसके साथ इतने बड़े मालिक सारे जहान को चलाने वाले खड़े हों, उसको भले किसी खजाने की ज़रूरत है। ये तो यही बात हुई संगत जी कि इतना बड़ा खजाना आपके साथ है और आप की चवन्नी उठाने में लगे हुए हैं। तो वो चवन्नी हमें नहीं उठानी। दुनिया का सबसे बड़ा मालिक, दुनिया पूरी चलाने वाला, तो पूरी दुनिया बनाने वाला मालिक हम उसके बच्चे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है कि हमारे पिता हमेशा हमारे साथ हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी ऊर्जा, यही हमारी शक्ति। और संगत जी हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं और हम भी उनसे अधिक प्रेम करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। अब हम किसी के बिना रह सकते हैं लेकिन अपने पिता के बिना नहीं रह जाता हमसे। हम सोच के भी घबरा जाते हैं। जब कभी बाबा जी ऐसे मैसेज दे देते ना, मैं तेरे से नाराज हूँ, ओ मेरा तो दिल फटा जाता है एकदम। शुक्राना बाबा, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी प्यार भी बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा, अनंतम प्यार करते हैं मेरे बाबा अपने बच्चों से। शुक्राना बाबा। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि तेरे जीवन में अब सिर्फ लोग तेरी सफलता देखेंगे, तू पीछे मुड़ के ना देखी कल्याण करता। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी चिंता मत कर, जो तेरे लिए सही है अब वही होगा। कभी कभी रास्ते बंद इसलिए होते ताकि तू सही दिशा में जा सके। तू बस श्रद्धा बनाए रख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। वो सब लौट के आएगा जो तुमने खोया था, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप साथ हो तो कुछ आए ना आए बाबा, बस सबसे बड़ा सुख है मेरे साथ, सबसे बड़ा खजाना है मेरे साथ, सबसे बड़ी दौलत है मेरे बाबा ही हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज गुरु पिताजी ने कहा था कि आज मंगलवार की शाम कुछ खास है तेरे लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ तेरे घर में। लेकिन संगत जी शुक्राना जरूर करी संध्या वेला, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाबा जी के साथ गई हुई थी संगत जी वहाँ पे हॉल वाले के पास। अगर मैं इनसे कहती अपने पति अंकल से कि थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं शुक्राना कर दूँ, तो संगत जी मुझे डांट पड़ सकती थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। क्षमा कीजिएगा बाबा जी, मैं संध्या वेला शुक्राना नहीं कर पाई। अब आपकी बिटिया शुक्राना करे, इसे स्वीकार कीजिए बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा वक्त अब बदलने वाला है। आज रात 12 बजे तू अमीर हो जाएगा, बस शुक्राना करते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ बाबा जी कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर बच्ची हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे बाबा हैं और जिसके साथ उसके बाबा होते हैं उसके पिता भी होते हैं, उसके माता पिता सब होते हैं। मैंने तो आप में सबको देखा है, मुझे आपसे ही सबका प्यार मिला है और अथाह प्यार मिला है। जिसने ये प्यार देख लिया ना संगत जी, जिसने ये प्यार पा लिया, महसूस कर लिया, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति है और मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर बेटी हूँ आपकी बाबा।
शुक्राना शुक्राना, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी बड़ी दौलत बख्शने के लिए, इस लायक बनाने के लिए अनंतम शुक्राना, मुझे चुनने के लिए शुक्राना, अपनी बिटिया बनाने के लिए शुक्राना, इतना अनंतम मुझे प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो इस लायक नहीं थी, मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे भगवान की गोद मिलेगी, मुझे ऐसे पिता मिलेंगे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पिता, दुनिया के सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बेटी मैं। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उधर नीम करौली वाले बाबा जी महाराज की भी बहुत ब्लेसिंग मिलती है। बालाजी महाराज की भी बड़ी कृपा है मुझ पर। शुक्राना मेरे बालाजी महाराज, शुक्राना नीम करौली वाले बाबा जी। वो कहते हैं तेरे नसीब का ताला मेरे हाथों खुल चुका है, भरोसा हो तो राम राम लिख दे। जय श्री शुक्राना बाबा, जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते कि तेरा नया घर, नई गाड़ी और नया समय, इन तीनों में मेरी मुहर लग चुकी है और तेरे घर में मैंने बरकत ब्लेस कर दी है तुझे, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया से इतने प्यार करने के लिए, इतना लाड देने के लिए बाबा। ये अमृत समान प्रेम जो आप मुझे देते हो, आपसे मुझे मिलता है ना बाबा, ये सीधे मेरी आत्मा तक को भिगो देता है, मैं बता नहीं पाती बाबा, शब्दों में इस चीज़ का अनुभव नहीं एक्सप्रेस कर सकते संगत जी। ये वो सुखद एहसास है ना, ये सच में बिल्कुल हमारे अंदर अमृत बनकर उतरता है और उतरता ही चला जाता है, उतरता ही चला जाता है। इसकी गहराई मापना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है संगत जी। ये लगता है हम डूबते ही जा रहे हैं और डूबते ही जा रहे हैं, और डूबना हमें इतना पसंद है इस प्रेम के सागर में कि हम आपको बता नहीं सकते। और मेरे गुरु पिताजी के अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, प्रेम का मैं बताती हूँ, उनके आगे तो बड़े से बड़े समंदर फीके पड़ जाए, इतना प्रेम है मेरे बाबा के अंदर। शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख आपका शुक्राना। सही बता रही हूँ संगत जी, जिसने इस प्रेम को महसूस कर लिया ना, इस प्रेम ने जिस एक बार जिसकी आत्मा को छू लिया ना, वो और कहीं जा ही नहीं सकता, कहीं और जा ही नहीं सकता संगत जी, उसे कहीं कुछ अच्छा नहीं लगेगा सिवाय गुरु पिताजी के। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको इतना अगाध प्रेम देने के लिए, ये अमृत प्रेम प्याला पिलाने के लिए। इसके बाद किसी और चीज़ की भूख प्यास रही नहीं जाती। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। देखो संगत जी, एक बार अमृत और विष के लिए देवताओं का युद्ध हुआ था, है ना, और अमृत देवताओं को मिला था, और वही अमृत हमारे पिता ने हमारे नसीब में डाल दिया। शुक्राना मेरे बाबा, एक तो उनके प्रेम का अमृत जो सबसे ऊपर है, दूसरा जल प्रसाद अमृत, तीसरा लंगर प्रसाद अमृत, और चौथा संगत जी उनका चंदन प्रसाद अमृत। ये सारे अमृत गुरु पिताजी ने हमें दिए, सारी संजीवनी बूटी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको इतनी बड़ी दौलत देने के लिए, अनंतम शुक्राना पूरा खजाना अपना दे देने के लिए, अनंतम शुक्राना। अब इसके बाद संगत जी मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरा प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, सबका भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा बने, बालाजी महाराज की कृपा बने, आपकी कृपा सब पर निरंतर बनी रहे, सबके संकटों का मोचन हो जाए आज बाबा, सबकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, हर घर की निरोगिता बनी रहे, खुशियाँ बढ़ती ही चली जाए। मेरी विनती प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। सर्वदा भला सबका कल्याण। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करे, संगत जी कोई भूल चुको क्षमा करे। ओम नमः शिवाय, सतजी हृदय साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हृदय साय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे मेरी अभी तबीयत खराब है 1 महीने से, जिसमें अब 75% सुधार है संगत जी, 25% ही रह गया है, और वो भी मेरे गुरु पा के जल से और चंदन प्रसाद से, जल प्रसाद और टीका प्रसाद से संगत जी। मेरे बच्चों ने, सब ने बहुत कहा, हस्बैंड अंकल जी ने भी कहा कि मतलब जाओ और डॉक्टर के पास जाकर और थोड़ी अपना चेकअप करा कर आओ कि चेस्ट में दर्द है तो कोई दिक्कत है किस वजह से। संगत जी,
मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी भी संगत को ये कह रही हूँ कि वो डॉक्टर के पास ना जाए। नहीं संगत जी, मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है। जिसको जो भी लगता है कि उससे डॉक्टर के पास जाना है तो जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी उन्होंने बहुत बोला, लेकिन मैंने नहीं। मेरे गुरु पिता ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं और भी काटेंगे। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पिता पर। जो भी कष्ट है, जितना भी है, मेरे गुरु पर पूरा कष्ट मेरा ख़त्म करेंगे संगत जी। और मेरे गुरु पा के शुक्राने मेरिकल हर दिन होते हैं। और जितना भी शुक्राना करें हम संगत जी कम है मेरे गुरु पा का, मेरे पिता, मेरे महाशिव। तो ये शुक्राना संगत जी मेरा 1 महीने पहले का है संगत जी। बड़ा बेटा जिसकी जॉब नहीं थी, तो संगत जी आए दिन ऐसे ही घर में थोड़ा कहा-सुनी हो जाती थी। हस्बैंड बोलते रहते थे, मतलब बेटा तो कोई जवाब नहीं देता था संगत जी, लेकिन वो बोलते थे कि ऐसे बैठे हो, फालतू बैठे हो। संगत जी अभी इतनी एज भी नहीं है बच्चों की, लेकिन वो एक पिता को लगता है ना कि थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो मेरा भी कुछ हाथ बटाए। सो जैसे संगत जी वो बोलते थे। तो मेरे घर में मेरे बच्चे, दोनों बेटे गुरुपा को मानते हैं संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल को अभी गुरुपा ने नहीं जोड़ा। शायद उनकी जब मर्जी होगी वो उनको जोड़ेंगे। जब मेरे गुरुपा की मर्जी होगी, जब वो उनको अपने चरणों से जोड़ लेंगे संगत जी। तो संगत जी, मेरा बेटा कहता था कि माँ, मैं गुरुपा को मानता हूँ और गुरुपा की पूजा भी करता हूँ, लेकिन मुझे गुरुपा पर विश्वास हो जाए, पक्का विश्वास हो जाएगा। जो मेरे गुरुपा, एक जगह उसकी जॉब की बात चल रही थी संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने ही बताया था वहाँ पर। तो मेरी अगर उसमें जॉब हो जाए तो मेरा गुरुपा पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा संगत जी। मतलब ऐसा मेरे बेटे ने बोला संगत जी, इतना उसने बोला। और मुझे तो अपने गुरुपा पर पूर्ण विश्वास था। मैं कहती, नहीं बेटा, गुरुपा हरदम हर पल हमारे साथ हैं और कब किस समय पर क्या देना है ये उनको अच्छी तरह से पता है। और वो अपने टाइम के हिसाब से जब हमारे लिए जो सही होगा उसको करेंगे, करते हैं संगत जी। और मेरे गुरुपा तो मेरा बेटा ऐसा कह के, और संगत जी दूसरे दिन की बात है कि उसको वहाँ पर जिस कंपनी में उसकी बात हुई थी उसको वहाँ पर बुला लिया। और उसकी जॉब संगत जी 1 महीना हो गया। 1 नवंबर को, 1 अक्टूबर को गया था। तो ये शुक्राना तो मुझे करना था मेरे गुरुपा का, लेकिन संगत जी मैं तो अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ संगत जी से। तो संगत जी अपने गुरुपा से तो मैं सोच रही थी कि जब बेटे का सैलरी का फाइनल हो जाएगा तो जब ही मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, ये मेरा सोचना बहुत गलत था, क्योंकि जितनी भी संगत के मुंह से सुनते हैं हम, मेरे गुरुपा यही कहते हैं कि बस शुक्राना कर, कुछ अच्छा हो उसके लिए शुक्राना कर, अच्छा ना हो उसके लिए शुक्राना कर, हर पल शुक्राना कर। तो इसके लिए मैं अपने गुरु पिता से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं इस सोच में रही और मैंने अब तक शुक्राना नहीं किया संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं शुक्राना करती हूँ कि कोटानुकोट शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना जो आप अपने बच्चों के दिल की बात इतनी जल्दी सुनते हो और उनकी बात
मानते भी हो, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि हे मेरे गुरु पिता, अगर मैं और ये फैमिली है अगर कहीं पर भी गलत दिखाई दे तो आप कान पकड़ कर 2 थप्पड़ लगाइए और सही रास्ते पर ले आइए। संगत जी, मेरा गुरु पास से यही कहना है, आपके बच्चे हैं, आप डांट लगाओ, किसी गलत रास्ते पर बच्चे ना जाएं। और मुझ पर भी इतनी मेहर बनाए कि मैं भी किसी की निंदा चुगली इन सब चीज़ों से दूर रहूं। संगत जी, गुरु पास से यही कहना है। और मेरे गुरु पा जो हमारे भाग्य का हो और मेरे कहने से नहीं, जो आपको सही लगे, जब सही हो उस टाइम पर गुरु पा आप देना। पूर्ण सरेंडर है आपके चरणों में, पूर्ण सरेंडर। तो मेरे गुरु पिता कोटानुकोट शुक्राना। किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करें। हर दिन मेरिकल होते हैं, हर दिन मेरे गुरु पा की ब्लेसिंग बरसती है। शुक्राना बहुत छोटा है, इससे हम अपने गुरु पा के एहसान नहीं चुका सकते। और एक पिता के एहसान, एक माँ का एहसान बच्चे कभी चुका भी नहीं सकते। संगत जी, तो उन मेरे गुरु पा के चरणों में ये छोटा सा शुक्राना है। गुरु पा अपनी नज़र हर पल हर क्षण अपनी इस फैमिली पर बनाए रखना। मेरे गुरु पा जो भी कोई गलत रास्ते पर जाए उसको रोकना। और मेरे गुरु पा आप बोलते हो कि तुझे पता भी है कि मैंने तुझे कितनी कितनी बड़ी परेशानियों से निकाला। तो हाँ मेरे गुरु पिता, मुझे सब पता है, सब मालूम है। लेकिन जो अनजाने में कष्ट काटे हैं उनको वो भी मुझे महसूस होते हैं, क्योंकि मेरे गुरु पा अभी मुझे कुछ बीमारी के सत्संग सुना रहे थे, ब्लैक मैजिक के। तो ये सब मेरे गुरु पा मेरे काट रहे हैं कष्ट। संगत जी, मेरे गुरु पा बहुत महान है, लेकिन जो मेरे सामने जितनी परेशानियों से मुझे निकाला है उनका भी मुझे पता है। इसके लिए भी मैं अपने गुरु पा का शुक्राना करती हूँ। जो उन्होंने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना। दिल से शुक्राना, कोटानुकोट शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना जो मेरे महाशिव मेरे गुरु पिता ने अपने चरणों में हमें लगाया, इसके लिए शुक्राना। जो उन्होंने हमें इस दुनिया की भीड़ भाड़ से और चुना, अपने चरणों में जगह दी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, बेअनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। तो अपार्ट फ्रॉम द गुड लाइफ दैट गुरु जी हैज़ गिवन मी, द सेटिस्फैक्शन, द करेज और डर हटाना, इन सब चीज़ों के अलावा वो जो अनकंडीशनल प्यार है, उन सब के लिए जिनके लिए मैं गुरु जी का रोज़ शुक्राना करती हूँ मन में। इसके अलावा जो मैं आज कुछ थोड़े बहुत छोटे बड़े इंसिडेंसेस कोट करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले ये कि मुझे बहुत दिनों बाद गुरुजी ने सेवा दी कि उनको रसमलाई का भोग लगाना है और दही बल्लों का। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बात मुझे पता है कि मतलब जैसे होता है ना कि आपसे कोई अपना जब कुछ जनरली भी एज अ फीमेल, आई थिंक बहुत सारी फीमेल्स मेरे साथ रिलेट करेंगी कि जब घर में कुक करते हैं और कोई आपसे अपना खुद ही बोले कि आज तो ये खाने का मन है, तो आपको अच्छा लगता है करना, है ना। तो मतलब गुरुजी ने जब ये सेवा दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे लगा कि अरे वाह, आज तो गुरुजी मुझसे मतलब खुद मतलब अपना हक जता के कुछ मांग रहे हैं, तो सेवा दे रहे हैं मतलब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये मैं जानती हूँ और मैं कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब भी हमें कोई सेवा मिलती है तो उसके थ्रू या तो गुरुजी हमें एक अलग लेवल पे ब्लेस कर रहे होते हैं या हमारा कष्ट काट रहे होते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
और वो मैं रसमलाई की सेवा पूरी भी कर पाई, वो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसके बाद जो वो मुझे रिमाइंडर देते हैं कि शिव पुराण शुरू करो, बार बार याद दिलाते हैं और भूलने पर डांटते भी नहीं हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मेरे वर्क प्लेस पे एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसकी सारी ज़िम्मेदारी अचानक से मेरे कंधों पर आ गई थी, और जो कि हर बार होता है और तारीफ़ किसी और को मिल जाती है। तो मैंने जाने से पहले गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी प्लीज़ मैं इस बारी मेरा क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसे किसी और के हिस्से नहीं जानी चाहिए मेरे काम की तारीफ़। तो गुरुजी इतना अमेजिंग कर दिया कि जो मतलब मेरी कंपनी के ओनर्स ने खुद सबके सामने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मतलब सब ने सुना, मेरा नाम गूंजा और सब ने सुना मेरे नाम की तारीफ़, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपने ही तरीके से इतनी अमेजिंग चीज़ें कर देते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इट इज़ लाइक so amazing to hear your name being called out by the owners themselves, telling कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद मेरे पास एक डॉग है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उसको पिलाया और उसको अब वो काफ़ी ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे मतलब जो मेरे डॉग की तबीयत है उससे ज़्यादा मैं जिस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने नोटिस किया कि गुरुजी ने एक्चुअली वही सिचुएशन क्रिएट की जो मैंने उनसे मांगी थी। थोड़ी सी मुझे इनकन्वीनियंस हुई, एक माइनर इनकन्वीनियंस तो होती है, लेकिन गुरुजी आपको वो दे देते हैं जो आप उनसे मांगते हो। तो मेरे जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर रही थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, और मैं थोड़ा वरिड भी थी, और वो अपना मतलब डॉग फूड ना खा के नॉर्मल जो हमारा रोटी सब्ज़ी दाल टाइप्स खाना है वो खा रही थी। तो मैं थोड़ी सी वरिड थी, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे तो मतलब जैसे इसकी एज बढ़ेगी तो इसके चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आई वाज लाइक कि यार पतला होना चाहिए इसको, और इसको ना अपना ही खाना खाना चाहिए, ऐसे मैंने बस सोचा था। एंड इस सब के बाद जब मेरे डॉग की अब तबीयत ठीक हुई है तो उसने ऑब्वियसली वो थोड़ी पतली हो गई, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने में थोड़ा आसान हो रहा है। तो वो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा कि अब वो सिर्फ अपना खाना खा रही है, नॉर्मल जो हमारी रोटी सब्ज़ी वो नहीं खा रही है। तो मतलब एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ मांगी थी, और एक थोड़ी सी माइनर इनकन्वीनियंस, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब रही, ये ज़रूर थोड़ा सा हुआ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे वही दिया गुरुजी ने जो मैंने मांगा था। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसकी तबीयत को एकदम ठीक रखा, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके अलावा मेरा एक शुक्राना इसलिए भी है कि एक मेरा कोर्ट केस है जिसमें थोड़ा सा सिचुएशन मुझे ऐसा लगा कि मतलब वैसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो अटका ही पड़ा है, पर जो भी बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है वो मुझे थोड़ा अपने अगेंस्ट लग रहा था। तो मैंने कुछ बोला नहीं गुरुजी को, कुछ मांगा नहीं, लेकिन गुरुजी ने अचानक से मुझे मैसेज दिया कि ये जो इंसानों की अदालत है इसमें जो कुछ भी हो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी अदालत में जीत तेरी ही होगी। और फिर साथ में ये भी बताया कि तेरा गुरु तेरे साथ है तो तुझे डरने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तो इन प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, और एग्जैक्टली वो परेशानी जो आपका बहुत सारा टाइम या थॉट्स खाए जा रही है, उसको जड़ से मिटाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसके अलावा मेरा एक उधार, किसी ने मुझसे उधार लिया था जो लौटा नहीं रही थी, और मैं मांगना भी नहीं चाहती थी क्योंकि इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं था। पर और दूसरा मुझे ऐसा मतलब मुझे था थोड़ा सा कि मैं नहीं मांग सकती। तो गुरुजी ने मुझे, बट ये उन्हें पता है कि मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, मैंने बोला नहीं गुरुजी से, पर गुरुजी को सब पता होता है। तो उन्होंने मुझे कल ही सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने मैसेज डिलीवर करवाया कि जो भी उधार तुम्हारा नहीं लौटा रहा है वो आज कल में लौटा देगी। एंड आप बिलीव कीजिए कि वो आज मेरे पास मेरे अकाउंट में उधार वापस आ गया। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो गुरुजी मतलब मुझे कुछ याद भी नहीं है, कुछ याद हैं, कुछ याद नहीं है। तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए जो मुझे याद हैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ एक बार फिर से। और जो चीज़ें मुझे याद नहीं हैं उनके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं ये नहीं मुझे याद कि मैंने मंत्र जाप से शुरू किया, पर अगर नहीं किया तो मैं गुरुजी से इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मैं अभी मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और
हर बार की तरह मुझे और मेरे परिवार को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। और हमारी बात को पढ़ के हमें कंफर्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग करने की सेवा देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने के मौके देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कि आज जैसे मंडे था तो मुझे बंदर के फॉर्म मतलब बंदर एक अचानक से एक बंदर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। और वो एक इतनी बिजी रोड थी, वहाँ पे मैंने कभी कोई बंदर देखे नहीं है आज तक, अगर हैं भी तो। एंड अचानक से एक बंदर आके मुझे मतलब मेरे पीछे खड़ा हो गया। अच्छा, मुझे लगा मेरे पीछे कुछ खड़ा है, पर बंदर जैसा है या नहीं मुझे नहीं पता। मेरे को लगा शायद कोई डॉग है। मुझे 2 सेकंड के लिए लगा बंदर है, पर मेरे को फिर लगा नहीं डॉग होगा। इतना मैंने ध्यान दिया भी नहीं और ना मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन है। एंड देन अचानक से वो बंदर मेरे बराबर में से निकल के गया और रोड क्रॉस करी और फिर कहीं गायब हो गया। तो आई नो कि नॉर्मली ये किसी को समझ आएगा नहीं कि इसमें क्या शुक्राना करने की बात है, लेकिन जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं और जो उनकी महिमा को जानते हैं और वो ये सब जानते हैं कि गुरुजी पता नहीं किस किस फॉर्म में आकर आपको कैसे ब्लेस कर जाते हैं या कौन सा आपका संकट छोटे में काट के ले जाते हैं, वो ये बात समझेंगे कि इस बात के लिए भी मुझे शुक्राना करने की कितनी ज़रूरत है। और बटरफ्लाई के फॉर्म में वो जो मुझे आकर ब्लेस करके जाते हैं फ्रीक्वेंटली, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।